हेलो स्टूडेंट्स, तो सोशल साइंस के फर्स्ट सिटिंग का आंसर की मिला लेते हैं और बिल्कुल सही बताऊंगा। 100% सही आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट मिला लीजिए अपना। ये सेट कोड एच है, तो आपका कोई और हो सकता है या एच हो सकता है, तो बहुत ही आराम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मोतीलाल घोष। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी या मराठी? तो सही आंसर हो जाएगा मराठी। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? पृथक मतलब अलग होता है, तो 1912 में। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो वो पुर्तगाली था, सबको पता होगा। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी था। ठीक है, रावी नदी। चलिए, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो मास्टर था। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, सदियों से खुबरी इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक सही है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? रियो डी जेनेरियो में। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल आपका कपास है। ठीक है, बाकी ये जो 3 है ये रबी फसल है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी सही जवाब हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलता है? मरुस्थल कहाँ होता है? राजस्थान होता है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्व रेलवे। ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे। अगर आपको कुछ शंका होगा तो आप बताइएगा कमेंट करके। निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? राजनीतिक दल। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन भी आता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं? चलिए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 ईस्वी में। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने। और अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए देखिए, भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सबको पता होगा कितना है? 18 वर्ष होता है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सफलता की चुनौती, मान लीजिए शिक्षित नहीं रहेंगे, जातिवाद करेंगे, अफसरशाही करेंगे, तो लोकतंत्र में सफल नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में। सुनामी प्रभावित क्षेत्र के मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ढह हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल मंत्र लूथर, सामाजिक कल्याण, संसाधनों का निजी स्वामित्व, सामाजिक कल्याण सही हो जाएगा। चलिए देखिए, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, समावेशी विकास, आर्थिक वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होना जरूरी है? तो आर्थिक विकास नहीं, समावेशी विकास होना चाहिए। तो इस पर थोड़ा कंफ्यूज हूं, आप लोग को जानकारी होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो देखिए, डेबिट कार्ड प्लास्टिक में होता है, चेक कागज में होता है, बैंक ड्राफ्ट कागज में, तो करेंसी नोट आपको पता ही है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड हो जाएगा सही जवाब। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक अधिक है? तो कृषि क्षेत्र का है। छिपी रोजगारी पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र में ही। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल होता है। सा का आधार क्या है? तो सा का आधार विश्वास होता है। चलिए, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो कौन खरीदता? उपभोक्ता रहेगा जो खरीदेगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 में। विश्व का प्राचीनतम
परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन। अभी लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताऊंगा। मोरमुआ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुआ बंदरगाह कर्नाटक में है, ठीक है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये है भागलपुर में, ठीक है, बिहार के भागलपुर में। जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन व्यापारियों से संबंधित था। ये गेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा गेस लड़ा हुआ है हमारा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन ना, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपाम, नैरोना, तारापुर होगा। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। चलिए, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए, ठीक है। चलिए, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सिलिकॉन शहर के किस नाम से प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है बेंगलुरु। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो मध्य युग में। चलिए देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? गैरीबाल्डी, ठीक है। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आर्थिक क्रिया शामिल है? तो वह है कृषि। चलिए देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। साख मुद्रा बैंक ड्राफ्ट ही होता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। चलिए देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ लगभग थी, ठीक है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो ISI मार्क, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। चलिए देखिए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व लेनिन। चलिए देख लीजिए आपका कितना सही है। चलिए देखिए, कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेह है, ठीक है। आगे, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कानून, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान की गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान। चलिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? अगर आपको ये जेम्स वाट भी लग रहा है तो आप इसका अगर गलत होगा तो बताइएगा कि ए होगा कि बी होगा, ठीक है। ऐसे तो हेम्फ्री डेवी हमको लग रहा है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में, ठीक है। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव होगा तभी ना सुखाड़ आएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखिए, अब यहाँ पर मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल दिया होता तो मोबाइल होता, तो सार्वजनिक टेलीफोन होगा, ठीक है। ये सार्वजनिक टेलीफोन होगा। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? नदी तल में मलबे का। कल ऑब्जेक्टिव में मैं बताया था, बहुत है इसमें, कम से कम 20-25 क्वेश्चन उसमें से आया था ऑब्जेक्टिव में से। चलिए देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों को भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिए, सीमेंट उद्योग का कांचा माल क्या है? तो चूना पत्थर होता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसर कार्य है? तो 18। देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। श्रीलंका कब आजाद हुआ? चलिए, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ?
राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड होगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आय का स्रोत नहीं है कह रहा है, तो मकान से कोई कर देता है? जल कर लगेगा, जल माने नगर निगम में जल मिलता है, आय कर लगेगा, शौचालय कर, लेकिन मकान कर नहीं लगता, तो मकान कर सही होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन पंचायत अर्थव्यवस्था सभा है? तो ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34 अनुच्छेद। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूज हो तो छोड़ देना, आपको तो 40 बनाना है, आप लोग को जानकारी हो तो बताइएगा। ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी मामले, फौजीदारी मामले, ए बी दोनों हो जाएगा। तो चलिए, समाप्त होता है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।